ब्लैकमेल करने के लिए आपने एक टूल बना रखा है कि मेरी बात मानो नहीं तो जेल में डाल दूंगा, तो डाल दो जेल में। अंग्रेज भी कहते थे कि हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। अंग्रेज शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल के सोचते थे अब कौन आज़ादी मांगेगा, लेकिन ना आज़ादी मांगने वाले कम हुए और आज़ादी भी मिल के रही। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मन में हो कर ले, सर पे कफन बांध के निकले, देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिल के रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी इनकी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। पूरी सत्ता खिलाफ है, सब लोग आपको दबाने की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग संघर्ष नहीं कर सकते। क्रांतिकारी कितने थे जब आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया? तो ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक ट्रेन चल रही है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की, जिसका फाइनल स्टॉप जो है वो शपथ ग्रहण समारोह है हरियाणा की सरकार का। ट्रेन तो वहां तक जाएगी, लेकिन रास्ते में कई जगह रुकेगी, कई स्टेशन पे कई लोग चढ़ेंगे भी, कुछ लोग उतरेंगे भी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। आज बता दें कैथल में जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अनुराग डांडा पहुंचे हैं। क्या कुछ आगे की पार्टी की रणनीति है, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है, बातचीत कर लेते हैं। सर स्वागत है पंजाब केसरी। बहुत बहुत शुक्रिया। डांडा साहब, क्या कुछ आगामी रणनीति तैयार की है, क्या कुछ नया आगाज जो है हरियाणा में करने जा रही है? देखिए 28 जनवरी को जींद के अंदर हम बदलाव महासभा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी संबोधित करेंगे। और ये एक अद्भुत रैली, अद्भुत महासभा होने जा रही है। ऐसी हरियाणा के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने कभी नहीं की होगी, जिसमें हरियाणा के एक एक गांव से, एक एक वार्ड से लोग हिस्सा लेंगे। यानी जींद में मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा, पूरा हरियाणा इकट्ठा होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और वहाँ से जब अरविंद केजरीवाल जी का जो 2024 का रोड मैप है वो संदेश लेके लोग गांव-गांव जाएंगे, तो हर गांव के अंदर बदलाव की अलख जगेगी। वहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी। हरियाणा के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएं और हरियाणा का राजनीतिक तस्वीर इस रैली के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। जी डांडा साहब, ईडी की अगर बात की जाए तो अब दिल्ली के बाद हरियाणा में भी ईडी की एंट्री हो चुकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो की भी सम्मान मिल चुका है, क्या कैसे देखते हैं ईडी कार्रवाई को? देखिए, ईडी को अब एक पॉलिटिकल टूल बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये चीज़ें सुहाती सी अच्छी लगती हैं। नहीं तो फिर अब पूरे देश को पता चल गया है कि ये ईडी का मिसयूज़ कर रहे हैं। 5,500 से ज़्यादा केसेस ईडी के हैं, जिनमें से 96 से 98% विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, जिनमें से सिर्फ 24 केस में आज तक सज़ा करवा पाए हैं। यानी 0.41% भी कन्विक्शन रेट नहीं है, फैसला नहीं होता केसेस में। तो इसका मतलब कि ये ब्लैकमेल करने के लिए आपने एक टूल बना रखा है कि मेरी बात मानो नहीं तो जेल में डाल दूंगा, तो डाल दो जेल में। अंग्रेज भी कहते थे कि हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। अंग्रेज शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल के सोचते थे अब कौन आज़ादी मांगेगा। फांसी चढ़ा के सोचा कि अब कौन आज़ादी मांगेगा, जब शहीद भगत सिंह जी को फांसी चढ़ा दिया। लेकिन ना आज़ादी मांगने वाले कम हुए और आज़ादी भी मिल के रही। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मन में हो कर ले, सर पे कफन बांध के निकलें, देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिल के रहेगी, हर बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हर परिवार को मिल के रहेंगी, बिजली पानी मिल के रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी इनकी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। सर, हरियाणा का आप कार्यभार जो देख रहे हैं, आगामी समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार चल रही है? आम आदमी पार्टी कमिटेड है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का सवाल है और लोकतंत्र बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है। संविधान के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबकी राय से बहुत अच्छे से बनाया था, उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सभी ने एकजुट होकर ये फैसला किया कि इनको हटाओ ताकि संविधान की रक्षा की जा सके। इसलिए आम आदमी पार्टी कमिटेड है। सभी जगहों पे सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, आज भी दिल्ली में चर्चा हो रही है, और तय करेंगे कि कौन कहाँ कितनी सीटों के ऊपर लड़ेगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, और उसके बाद पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपना संगठन भी बना चुकी है और पूरी मजबूती से तैयारी भी कर रही है। जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का फैसला होगा, जो पार्टी हाईकमान कहेगा, उसको फॉलो करेंगे। अनुराग जी, पार्टी को मजबूत करने की बात की जा रही है, निर्मल सिंह की बात की जाए, चित्रा की बात की जाए, बड़े नेता जो है आपके पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कितना का असर आप देखते हैं पार्टी को पढ़ने वाला? देखिए, हर किसी में दम नहीं होता इस प्रेशर को झेलने का, जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोज झेलते हैं। पूरी सत्ता खिलाफ है, सब लोग आपको दबाने की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग संघर्ष नहीं कर सकते। क्रांतिकारी कितने थे जब आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया? तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक ट्रेन चल रही है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की, जिसका फाइनल स्टॉप जो है वो शपथ ग्रहण समारोह है हरियाणा की सरकार का। ट्रेन तो वहाँ तक जाएगी, लेकिन रास्ते में कई जगह रुकेगी, कई स्टेशन पे कई लोग चढ़ेंगे भी, कुछ लोग उतरेंगे भी, लेकिन उससे ट्रेन के चलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन फाइनल स्टॉप पे पहुंचने वाली है। आम आदमी पार्टी की ये ट्रेन शपथ ग्रहण समारोह पे जाके रुकेगी हरियाणा सरकार के। जिसको साथ चलना है साथ चले, जिसको पद चाहिए
जिसको टिकट चाहिए, इनका लालच हो, जिसको डर लगता हो, वो साथी अलग हो जाएं। उनको शुभकामनाएं उनके लिए, लेकिन पंजाब में भी ऐसा बहुत लोगों ने करके देखा था, उनके नसीब में नहीं है सरकार, तो जाने दीजिए। यानी सीट के लालच में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन ना करें, सीट का लालच, सीट और पद के लालच में तो आम आदमी पार्टी में बिल्कुल ज्वाइन नहीं करें। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहा है, ये तो एक ऐसे लोगों का टोला है आम आदमी पार्टी, जो देश बदलना चाहते हैं, जो हरियाणा बदलना चाहते हैं, जो हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाना चाहते हैं, जो हरियाणा के बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाना चाहते हैं। विदेश जा रहे हैं छोड़ छोड़ के हमारे बच्चे, वो यहीं पे काम कर सकें, अपने परिवारों के साथ रह सकें, जो ऐसा सुनहरा हरियाणा चाहते हैं, उन मतवालों का टोला है आम आदमी पार्टी। इसमें तो जो सर पे कफन बांध के आ सके, जिसके अंदर बदलाव का जुनून हो, उनका स्वागत है, मिलकर हरियाणा बदलेंगे। सर लास्ट में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं 28 तारीख को लेकर, जो बदलाव की आपने एक हुंकार हरियाणा से भरने जा रही है, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि आप गांव-गांव जा रहे हो, न्योता दे रहे हो रैली में आने का, शहर में जा रहे हो, किस तरह का रिस्पॉन्स है? एक एक गांव में जाएंगे, न्योता सभाएं करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। एक एक कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है। जैसा मैंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में मुझे नहीं लगता ऐसी पहले कोई रैली या कोई महासभा हुई होगी जैसी जींद के अंदर होने जा रही है। हरियाणा के एक एक गांव, एक एक वार्ड से रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब पूरे हरियाणा का दिल जींद के अंदर इकट्ठा होगा, और वहां से जब वापस लौटेंगे तो सरकार के ऊपर मोहर लगा के लौटेंगे। 2024 का अलख लेके जाएंगे और गांव-गांव में जगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 का जो है अलख वो जगाएंगे, इस ये कहना है अनुराग डांडा, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, फिलहाल कैथल में पहुंचे थे। बता दें कि आगामी जो है 28 जनवरी को जींद में से जो है आगाज करने जा रहे हैं बदलाव यात्रा का। फिलहाल बता दें कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, वहीं गठबंधन इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से जो है गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। फिलहाल जो इसका फाइनल डिसीजन करना है वो गठबंधन पर निर्भर है। आज उसकी मीटिंग भी जो बता दें कि दिल्ली में चल रही है, वहीं पार्टी की नीतियों को लेकर वो गांव-गांव दर-दर जाके जो है घर-घर जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल अरसुल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।